कि जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण कल भी था, आज भी है, रहेगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को सशक्त करने वाली सोच है। ये कतई किसी को राहत या किसी को खैरात देने की सोच से नहीं बनाया गया। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है। खड़गे साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है। बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। देखिए, चिराग पासवान ने आरक्षण की समीक्षा करने पर बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आपको न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, एनडीए घटक दलों के बीच ही अब बयानबाजियां तेज हो गई हैं। इस प्रकार से हम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष सुमन, वो क्या कुछ कह रहे थे आरक्षण पर। हम जब उत्तर प्रदेश में थे तो ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा था, आरक्षण छोड़ने तक की बात कह दी थी चिराग पासवान को। लेकिन चिराग पासवान ने आज रक्षाबंधन के अवसर पर बड़ी बात कह दी, सीधे सीधे चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा नहीं बल्कि इसको छूने का भी कोई काम करेगा तो एक बड़ी जनसंख्या जो है वो सड़कों पर उतरेगी, जनसैलाब उमड़ पड़ेगा। तो देखिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। आज जिस तरीके से हमारे पड़ोसी देश में प्राकृतिक संकट भयावह रूप लेकर सामने आया है, नहीं तो संभवतः आज वहां भी इस त्योहार को मनाने वाले कई भाई बहन एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे होते। आज इस राखी पे पहले उन सबको याद कर यकीनन राखी भाई बहन के प्यार को और मजबूत करने वाली डोर का त्योहार है और भाई बहनों की रक्षा का वादा देता है। मेरे लिए ये बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरी परिवार की बहनों के साथ साथ आज जब मैं व्यवस्था में भी मजबूती से मैं और मेरी पार्टी है तो मैं उन बहनों की रक्षा के संकल्प को भी पुनः दोहराता हूँ जो आज संभवतः कहीं ना कहीं संघर्ष में है। आने वाले समय में मेरी हर बहन ना सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि सशक्त होकर समृद्धि की तरफ आगे बढ़े। इस सोच के साथ मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में और देश दुनिया में जहाँ पे भी भाई बहन के इस प्यार के त्योहार को मनाने वाली बहनें हैं उन सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये आज राखी का त्योहार है, ये विषय पे हम लोग इत्मीनान से चर्चा करेंगे, पर मैं जरूर कह दूं कि जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा की बात करते हैं या उसकी सोच भी रखते हैं, ये वो लोग हैं जो देश से आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण की समीक्षा करना, उसका मतलब उसमें से व्यवस्था में से लोगों को हटाए जाने की बात करना, इसके दायरे को कम करना और यहाँ से शुरुआत उन लोगों की सोच की होती है जो लोग इस पूरी व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं। आरक्षण कल भी था, आज भी है, रहेगा। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को सशक्त करने वाली सोच है। ये कतई किसी को राहत या किसी को खैरात देने की सोच से नहीं बनाया गया। संवैधानिक अधिकार जो सही मायनों में उन लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ बाबा साहेब के द्वारा बनाया गया था, जो आज भी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। खड़गे साहब आज भी जाते हैं तो उस जगह पे शुद्धिकरण कराया जाता है,
बड़े बड़े नेता मंत्री परिवार के साथ जाते हैं, मंदिरों को धुलवाया जाता है। तो ऐसे में इस व्यवस्था को अगर कोई हाथ लगाने की सोचेगा भी तो देश की एक बड़ी आबादी है जो सड़क पर आएगी और उसके बाद इसको संभालना कठिन होगा। समीक्षा तो बहुत दूर की बात है, आरक्षण के ऊपर चर्चा भी आज की तारीख में संभव नहीं है। ओपी राजभर कह रहे हैं कि आपको छोड़ देना चाहिए सर। ओपी राजभर कह रहे हैं कि आपको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। ओपी राजभर ने तो आपने सुना, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दो टूक लफ्जों में जवाब दे दिया। जो लोग भी आरक्षण की समीक्षा करने की बात कर रहे हैं सबको बड़ी चेतावनी दे दी और उन्होंने कहा कि आरक्षण कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, कोई इसकी समीक्षा नहीं करवा पाएगा। अब देखिए एनडीए घटक दलों में ही विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। संतोष सुमन कुछ कह रहे हैं, यूपी के ओपी राजभर कुछ और कह रहे हैं और चिराग पासवान कुछ और कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब में चुनाव है जहां पर एनडीए गठबंधन से सीटें भी पानी है चिराग पासवान को। तो देखिए ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसे सामंजस्य बैठाती है और कैसे इन घटक दलों का जो विवाद है वो सुलझाती है। फिलहाल स्टूडियो में इतना ही, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।